मार्गदर्शन करें कैसे क्या करना है। तालियों में आप कमी नहीं रखें। आजकल योगा में कहा जा रहा है जितनी ताली बजाई जाती है उससे बड़ा अच्छा रहता है। और मैं आप और इनके बीच में अटका हुआ भाई साहब को शहर और बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के संभाग स्तरीय पिछला वर्ष का विशाल सम्मेलन विज्ञान भवन उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में हमारे मंचासी सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मोतीलाल जी साहब का। बाहर से बुला रहे हैं और हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी आने वाले थे, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बीच मौजूद हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय त्रिलोकी पूर्विया साहब, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी और सोमेश्वर जी मीणा साहब, हमारी बहन कामिनी जी, चंदा जी, तुलसीराम जी, पूरन जी मीना जी, शीतल जी, हमारे जो चौधरी जी हमारे अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, उनका भी मैं उदयपुर में स्वागत करता हूँ। दयाराम जी परमार साहब, सभी मंचासी हमारे उदयपुर शहर के और देहात के हमारे बड़े बड़े जाबाज साथी और नेतागण और आप सभी लोग सबसे जुड़े हुए हमारे साथियों और जाबाज साथियों, आज हमें गौरव है कि आज हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक 70 वर्षों तक देश की सेवा की, देश के ऊपर कुर्बानियां दी। उसमें सभी जातियां मौजूद थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ओबीसी, एससी, एसटी। कोई जाति ने ये नहीं देखा कि हम देश की आजादी के लिए अलग हैं, हमारे में बंटवारा है, हम जाति अलग लेके चल रहे हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ओबीसी अलग है। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। और इस भारतवर्ष को बनाने में आप सभी लोगों का योगदान रहा, हमारे पूर्वजों का योगदान रहा। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, आप इतिहास में देखें, अपने पूर्वजों के बारे में देखें कि आपके घरों में भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जेल गए, गोलियां खाई और देश की आजादी की रक्षा की और अंग्रेजों को देश से भगा कर देश को, भारत देश को। और उसके बाद हमारे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन के साथ अहिंसा का नारा दिया और उस अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी में आगे बढ़े और देश की सत्ता को कांग्रेस के हाथों में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ऐसे हमारे नेता थे जिनका नाम गिनाना आज की पीढ़ी को शायद याद नहीं। पुरानी पीढ़ी के लोग, हमारे लोग बैठे हैं जो 50 साल पहले से जानते हैं कि इस देश में किसने कुर्बानियां दी और किस तरह से देश को आजादी दिलाई है और देश को ऊंचाई पर पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना का गठन किया। हमारी समस्या सबसे पहले किसानों की समस्या थी, जमींदारी प्रथा और जिस तरह से लोगों में ग्रस्त कर रखा था, कर्ज में मुक्ति दी, किसानों की जमीनें पड़ी हुई थी, उन सबको किस तरह से हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से और कल कारखाने लगाए और देश को ऊंचाइयों की तरफ ले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे दूसरे नेता हमारी इंदिरा गांधी और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी ने जो दिशा दी, राजीव गांधी का आप इतिहास देखें कि वो एक पायलट थे, वो कभी राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जब माता जी की हत्या हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, तो उनको मजबूरन देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला और 21वीं सदी में ले जाने का जो सपना आप लोगों को दिखाया, हमें दिखाया, आज वो खड़े उतरे विश्व के मानचित्र पर, विदेशों में आज हमारे मोदी की ख्याति प्राप्त करते घूम रहे हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। राजीव गांधी उस समय कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष बन गए थे, साहब आपको तो मालूम होगा, कितने राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बने, ये हमारे लिए फख्र की बात। इंदिरा जी ने क्या नहीं किया, पोखरण का विस्फोट उन्होंने किया, इतनी इतनी बातें की, देश को ऊंचाइयों पर ले गए। आज हमारे मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं, केंद्र सरकार में है, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया।
जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सालों में किया। आप जानते हैं इन 14 सालों में इन्होंने क्या किया, जनता को कितनी परेशानी किया, कितनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज हमारी गृहिणियां, हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी है। आज गैस का सिलेंडर जो 300 साढ़े 300 रुपए मिलता था, आज 1100 साढ़े 1100 रुपए मिलता है। कैसे घर चलाए? जब 3 सिलेंडर चलते थे वो 1 सिलेंडर से घर चलाती है, मजबूर है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नाम सबसे पहले मैं जिक्र लेना चाहता था और लेना ही चाहिए, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी सोच, जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, वो बच्चों के लिए सोचते हैं, वो बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए वो सोचते हैं, मजदूरों के लिए सोचते हैं, और उन सभी के लिए अपने बजट भाषण में उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं आपके सामने दी। आज उन्होंने कल एक घोषणा की, आज एक बार होगा, हमारी सारी महिलाएं रोडवेज की बस में जब जाएंगी तो उनको 50% किराया लगेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। महिलाओं को पेंशन योजना, बुजुर्गों को पेंशन योजना और रोजगार गारंटी की योजना, आपको शहरी गारंटी योजना, नरेगा के साथ शहरी गारंटी योजना भी दी है। चिरंजीवी योजना में आप 25 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकते हैं। स्कूटियां बच्चों को स्कूल में बांटी, हमारे महिलाओं को मोबाइल बांट रहे हैं। क्या नहीं किया उन्होंने? हर चीज को देखा। पिछली समय वो सत्ता में थे और मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो इंसानों को दूर, उन्होंने जानवरों को भी भूखा नहीं बंद किया। ऐसा उनका सत्ता नहीं है। उसके बाद इस बार जब उन्होंने सत्ता में अपने आप को बनाया है तो कांग्रेस ने एक ऊंचाई दी है, एक मिसाल बनाया है पूरा देश के अंदर। राजस्थान अपने आप में एक अलग चीज है, अलग प्रांत है, जिसका मिसाल देने के लिए दूसरे प्रांत के लोग भी अपना अग्रणी मानते हैं। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए, ऐसी कांग्रेस की जो ऊंचाई और सोच है, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, आपका दायित्व है, आप कई जातियों से जुड़े हुए हैं। ओबीसी में कम से कम बोलते जातियां आती है और बहुतरी जातियों का ये एक बहुत बड़ा आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के बीच में जाइए, उनको बताइए कि किस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं और किस तरह देश को किधर ले जा रहे हैं, हमारे देश को बेच रहे हैं। जो कांग्रेस ने जो बनाई, संसदें बनाई, जो बिल्डिंगें बनाई, जो LIC बनाई, रेलवे बनाया, आम आदमी के लिए जो सुविधाओं के काम किए, उनको ये बेचने जा रहे हैं। और अडानी अंबानी जैसे लोग राहुल जी कहते हैं वो सही कह रहे हैं, इन लोगों को बेच रहे हैं। अभी किसान का आंदोलन हुआ, कितना लंबा चला, कितने किसान मर गए, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, उनकी सुध नहीं की। क्यों? कि अंबानी ने बहुत बड़ा गोदाम बना लिया था पंजाब में, जहाँ 5-10 हजार क्विंटल गेहूं जमा करके वो रख सकते हैं और किसानों से खरीदे और आप जमा करें और आप आम आदमी को महंगे दामों को बेचे। ये इनकी नीति है। इस नीति के चलते हुए देश कहाँ जाएगा? आज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, किस तरह से एक साधारण परिवार जिसको 10-15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो कैसे अपना जीवन यापन करे? मकान का किराया दे, बच्चों की पढ़ाई की फीस दे, या बीमारी शिमारी की बात करे, कैसी जिंदगी जिए? ये सब सोच देखने वाला हमारा मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत, उन्होंने जिस तरह की योजनाएं आप लोगों की दी है, ये चिरस्मरणीय रहेगी। ऐसा मुख्यमंत्री ने कभी आया है ना आएगा। इसलिए हमें आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग कांग्रेस से जुड़े और आपसे जो जुड़े लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके परिवार में, उन्हें जाके आप बताइए कि आप सही मार्ग की तरफ रहे, सही पार्टी को चुने जो देश की सेवा करे। राजनीति करने के लिए बहुत लोग आते हैं, राजनीति में लोग घर बनाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जनता का दुख पहुंचने के लिए और जनता का आंसू पहुंचने के लिए कोई नेता नहीं आता। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि अशोक गहलोत जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो देश की जनता के दुख सुख के साथी बने। अभी 3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री यही हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई, अरावली ताज में हमें बुलाया, 25 लोग हम थे, MLA थे, हारे हुए MLA थे, मंत्री थे और जिलाध्यक्ष थे। उन्हें हमसे राय पूछी क्या आगे हमें और क्या योजना लानी चाहिए ताकि हम इलेक्शन में जाने से पहले जनता के लिए और क्या कर सकते। मैंने एक छोटी मजाक के रूप में कह दिया कि सर आपने उज्ज्वला के नाम पे तो 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, वो अच्छी बात है, लेकिन आज हम जब बहुत महंगाई के सिलेंडर से दुखी है, आप ज्यादा मत करें, 300 रुपए कम कर दें,
उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे खंडे में हाथ रख के कहा, मेरे को बात करने की तेरी समझ में आती है, लेकिन मुझे कितना बड़ा बजट उठाना पड़ रहा है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा टैक्सेशन केंद्र में जाता है, वहां से हमें कितना पैसा मिलता है, हम सोच भी नहीं सकते हम कैसे राजस्थान को चलाते। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी हम जनता के दुख सुख को देखते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं और आप लोगों के लिए सब तत्पर खड़े हैं। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े समाज से मिले, ओबीसी समाज कोई छोटा मोटा जाति समाज नहीं है, इसमें कई जातियां आती हैं। आप लोग अपने लोगों को जाइए, जनता को समझाइए, परिवारों को समझाइए कि कौन आपका हितैषी है, कौन देश को आगे ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, कौन जनता का दुख दर्द समझ सकता है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। तो चंद लोगों के लिए जो लोग आए हैं, सत्ता में बने रहने के लिए लोग आए हैं, उनसे सचेत रहने की जरूरत है। और आने वाले समय में जब चुनाव आए, आपको सोच समझ के निर्णय करें और आपका निर्णय एक नई दिशा देगा, देश को ऊंचाई पर ले जाएगा और वो कांग्रेस ही दे सकती है। हमारे राहुल गांधी ने अभी 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गए। इन्होंने लोगों ने उसको पाखंड बताया। वो एक टी शर्ट में चलता रहा, पैदल चलता रहा, भूखा प्यासा, महिलाएं मिली, बच्चे मिले, उनको खंडे में उठाया, ताड़ी बढ़ गई, लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन उस मजाक का उन्होंने पता नहीं करते दिया। उन्होंने दर्द बांटा उन लोगों का, उन महिलाओं की समस्या जो वृद्ध महिलाएं थी उनके दुख पूछा। आज आम आदमी के बीच में जाकर वो सत्ता में आने वाला ये समझ सकता है कि हमारी देश की जनता कितनी दुखी है और कितनी सुखी है। ये आम आदमी की बात जब तक हमारे नेता नहीं समझेंगे उनको पता नहीं चलेगा। वो सत्ता में आके बैठ के चुनाव जीत के आ जाते हैं, लेकिन जनता के दुख सुख को नहीं समझेंगे तो उनकी बात को कैसे संभाल सकेंगे, उनकी बात को कैसे समझ सकेंगे। तो ये सब कार्यक्रम है। तो कांग्रेस 70 साल तक इसको ऊंचाई लेके आगे भी वो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। हम लोग सब आपके लिए खड़े हैं, इसलिए आपको सोचना होगा, हमें सबको सोचना होगा कि हम किस दिशा में जाए, किस पार्टी का दामन थामे जिससे हमें सुख मिले, हमारा घर गृहस्थी ठीक चले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी बच्चे सुखी जीवन जिए। ऐसे काम का सपना जो दिखा सकती है, और सपना दिखाना सपना ही नहीं, आपके सामने काम करके दिखाए, ऐसी पार्टी से आपको जुड़ना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। राजेश जी को बहुत बधाई, देहात के अध्यक्ष को भी बधाई कि ये हमारे अध्यक्ष बने हैं और जाबाज अध्यक्ष हैं। तुलसीराम जी दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने सम्मेलन में अपने उद्बोधन में हमारे दोनों अध्यक्षों का भी हौसला बढ़ाया और साथ ही पार्टी के लिए काफी कुछ कहा। आपका हार्दिक आभार। इसी क्रम में मैं सोमेश्वर जी मीणा साहब हमारे अध्यक्ष